नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। एक बड़ा स्कैम होने के न्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सेबी की तरफ से जांच चालू हो चुकी है। अगर आपका क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इससे पहले भी ऐसे कांड हुए हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या चीज़ हुई है जिसके चलते सेबी एक्टिव हो चुकी है। थोड़ा सा जान लीजिए। यहां पर अगर आप देखेंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड के कई ठिकानों पर छापेमारी हो गई है। फ्रंट रनिंग के केस में एक बड़ा कदम सेबी ने यहां पे उठाया है। 2017 में सेबी ने लाइसेंस दिया था क्वांट म्यूचुअल फंड को, और अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद, यानी कि जब से कोविड आया, कोविड के बाद में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड अगर कोई है तो वो क्वांट म्यूचुअल फंड है। आप अगर देखेंगे 2019 में एयूएम था सिर्फ 250 करोड़, लेकिन 2024 तक ये एयूएम पहुंच गया 90,000 करोड़। कितना परसेंट का ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दिलाया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने। इसी के चलते बहुत ज्यादा लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको भी वहां पे दिखेगा, जबकि मैंने भी अपने कई सारे वीडियोस के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड के कई स्कीम्स को ज्यादा अच्छा बताया है और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सजेशंस भी दिया था। अब पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ये क्या चीज है फ्रंट रनिंग केस। क्या ये पहले भी कभी हुआ है क्या? तो दोस्तों देखिए, जहां पे ज्यादा पैसा है ना, वहां पे स्कैम होते हैं। स्कैम वहीं पे होते हैं जहां पे ज्यादा पैसा है, ठीक है। और पैसा आज के दिन म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। लोग भर भर के इन्वेस्टर्स अपने हार्ड अर्न्ड मनी को 100 रुपए हो या 500 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला प्रायोरिटी जो बन गया है वो बन गया है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत पैसे का इनकमिंग है और स्कैम होने की संभावना भी यहीं पे है। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो देखिए 2021 या 22 में अगर आपको पता हो तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर सेम टाइप का केस हुआ था, फ्रंट रनिंग केस, और उसमें भी एक्सिस म्यूचुअल फंड को दोषी पाया गया था। एक्सिस के कई फंड मैनेजर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। ऐसा केस निप्पॉन के अंदर भी कभी हुआ था, न्यूज आई थी। और फ्रैंकलिन का तो केस आप सबको पता होगा। फ्रैंकलिन के अंदर तो फ्रैंकलिन का पूरा म्यूचुअल फंड ही बंद हो गया था। तो इस केस में जब ऐसी न्यूज आती है तो क्या दुविधा पैदा होती है इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर, और क्या चीज हो सकती है वो समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फ्रंट रनिंग क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर इन्वेस्टर है ना, आपको समझना जरूरी है कि ऐसा जब होता है तब क्या करना चाहिए। देखिए फ्रंट रनिंग क्या होता है। यहां पर देखिए, ये जो बंदा है ये ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब एएमसी है। अब एएमसी आप पकड़ लीजिए, एक्सिस है, क्वांट है, फ्रैंकलिन है या एसबीआई है, कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड की कंपनी को आप यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है, ये भाई साहब जो है वो है इन्वेस्टर, यानी कि आप, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं कि आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट करिए अच्छी जगह पे और उसमें से रिटर्न जमा करके दीजिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा जो है वो ये फंड मैनेजर या एएमसी बोल लो, जो भी बोल लो, उसको पैसा मिलता है। मान लीजिए आप यहाँ पे, अगर आपको मैंने जो दिखाया था 50,000 90,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो, यानी कि आप समझ लीजिए पर मंथ का कितना इनफ्लो रहेगा, कितनी एसआईपीज चलती होगी, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे आते होंगे एएमसी के पास। अब मान लीजिए कि इसके पास कोई एक मंथ में 1,000 करोड़ रुपए आ गए और इसने अपने एनालिसिस से मन बनाया कि मैं कोई एक्स कंपनी के अंदर इस पैसे को डालने वाला हूं। अब मान लीजिए 1,000 करोड़ को 4 अलग अलग कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो सोच रहे हैं कि मैं कोई XYZ टाइप की ये जो 3-4 कंपनी है इसके अंदर मैं ये पैसा डालने वाला हूं, 250-300 करोड़। अब कोई भी एक स्टॉक या कोई भी एक कंपनी में जब 250-300 करोड़ एक साथ इन्वेस्टमेंट होता है तो उस कंपनी का ऑब्वियसली शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ता है। तो ये चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसके पास होती है। अब फंड मैनेजर क्या करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये पैसा इसमें डालने से पहले कोई रिश्तेदार, उसकी कोई रिश्तेदार या खुद की वाइफ का कोई अकाउंट या किसी के अकाउंट के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये मैं पैसा इस कंपनी में डालने वाला हूं, इस कंपनी के प्राइस अप होने वाले हैं, तो आप उसमें पहले से ही अपनी पोजीशन बना के रख लीजिए या उसको खरीद के रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो अपने कोई भी अपने रिलेटिव्स को बोल देता है, तो रिलेटिव्स ये शेयर्स खरीद लेते हैं पहले से। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है
और फिर जब इन्वेस्टमेंट होता है तो ऑब्वियसली शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, 5% 7% जैसा शेयर चला बढ़ेंगे, और यहां पे ये भाई साहब को ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो फ्रंट रनिंग करता है। फ्रंट रनिंग यानी मतलब इन्वेस्टमेंट के पहले ही आगे दौड़ के इन्वेस्ट कर देता है, इसी को सिंपल फ्रंट रनिंग बोलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उसमें ज्यादातर कुछ लॉस दिखने को नहीं मिलता है, बट ये इलीगल है। ये इलीगल है, सेबी की जो गाइडलाइन है इसके हिसाब से फ्रंट रनिंग इलीगल है, और ऐसे केस के अंदर फंड मैनेजर या एएमसी दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो कल या परसों आपको ईमेल आया होगा क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से, और उस म्यूचुअल फंड का क्वांट का क्या कहना है? क्वांट का ये कहना है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमने ऐसी कुछ चीज नहीं की है, सेबी को जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है या सेबी को जो भी डेटा चाहिए उसमें हम सेबी की पूरी मदद करेंगे, और हम आशा करते हैं कि इसके अंदर हम जो है एक अच्छे ब्रोकर की तरह उभर के आएंगे, और हम पूरी मदद करेंगे सेबी की, जो भी डेटा उसको चाहिए टाइम टू टाइम उसको देंगे और उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये इसका कहना है। उसका और भी कहना है कि हमारा जो अभी का जो टोटल एयूएम है 93,000 करोड़ प्लस का है, 80 लाख, इफ आई एम बीइंग प्रिसाइज, 80 लाख से ज्यादा इसके इन्वेस्टर्स है क्वांट म्यूचुअल फंड के। तो अपने सारे म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे रिजाने की कोशिश क्वांट म्यूचुअल फंड कर रहा है। ये क्यों करना पड़ रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड को, उसका आगे आपको बताता हूं क्यों करना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वांट जो है ना वो डूब जाएगा। अब देखिए इन्वेस्टर के पैसों का क्या होगा। अब आपको यही दुविधा है कि मैंने तो क्वांट के अंदर मेरा काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 4-5 लाख है या 10-15 लाख रुपए इसमें पड़े हुए हैं, तो अब मेरे पैसों का क्या होगा, क्या न्यूज निकल के आएगी, क्या करना है। देखिए 3 केस आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वन ये है कि ये केस के अंदर में, ये जो केस है इसके अंदर पता चलता है कि जो फंड मैनेजर है, मतलब जो फंड है, मान लीजिए आपने स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस फंड का जो मैनेजर है उस मैनेजर ने फ्रंट रनिंग किया है, यानी कि उसने अपने रिश्तेदारों को बता के फ्रंट रनिंग करवाया है। तो इस केस के अंदर फंड मैनेजर जो है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है, या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर आप एक्सिस का केस देखेंगे, एक्सिस का जो फ्रॉड हुआ था 2021-22 में, उसमें यही मिला था कि फंड मैनेजर ने करवाया था, तो उस केस में फंड मैनेजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो अगर ऐसा केस होता है कि फंड मैनेजर फॉल्ट ही होता है, तो उस केस में फंड मैनेजर जो है वो जाएगा, बट एएमसी को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी स्कीम चलती रहेगी, नए फंड मैनेजर जो है वो बिठा देंगे वहां पे। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा कोई कहीं पे जाने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा, आप कभी भी विड्रॉ भी करा सकते हैं। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ऐसा है कि फंड मैनेजर और एएमसी, समझिए थोड़ा ध्यान से, फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज कर रहा है और एएमसी जो मेन एएमसी है क्वांट म्यूचुअल फंड, अगर ये दोनों चीज जो है डिफॉल्टर पाए जाते हैं, यानी कि दोनों की गलती है, दोनों फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर फंड भी ब्लैकलिस्ट होगा, फंड मैनेजर भी ब्लैकलिस्ट होगा और एएमसी भी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। ये तीनों केस अगर हो जाते हैं, जैसा फ्रैंकलिन के अंदर हुआ था जहां पे एएमसी का इन्वॉल्वमेंट भी पाया गया था, तो ऐसा केस होता है तो आपकी जो स्कीम है वो भी बंद हो जाएगी, एएमसी भी बंद हो जाएगी, सब चीज बंद हो जाएगा। तो उस केस में पैसों का क्या? तो देखिए ये सारी चीज सेबी कंट्रोल्ड है, आपको पता ही होगा म्यूचुअल फंड सेबी कंट्रोल्ड है, तो आपके पैसे तो कहीं नहीं जाने वाला है। बट जब ये स्कीम बंद होती है, मान लीजिए उस स्कीम बंद होती है, उस टाइम पे इसके पास 93,000 करोड़ रुपीस है, तो ये सारे पैसे सेबी ले लेगी। समझ लीजिए ये सारे पैसे सेबी ले लेगी और सेबी जितने भी इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर का अपने अपने पैसे को बंटवारा कर देगी। बट इसमें कितना टाइम लगता है वो भगवान जाने। एक आपको एग्जांपल बताता हूं, फ्रैंकलिन केस में अभी भी उसका जो पैसा है उसका बंटवारा नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हुआ। कुछ इन्वेस्टर को हो चुका है बट अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर को पैसा मिलना बाकी है। बट इतना इंश्योर्ड है कि ये पैसा आपको मिलेगा। तो आप ऐसे में निश्चित हो जाइए कि अगर ये ब्लैकलिस्ट हो गया तो पैसों का क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ब्लैकलिस्ट हो भी गया तो सेबी सारे पैसे को कोर्ट के नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जितने भी इन्वेस्टर हैं उसको। अब तीसरा केस ऐसा बनता है कि कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया। देखिए
फ्रंट रनिंग केस में एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए मैं फंड मैनेजर हूं, तो मैंने किसको बताया और उसने कितना पैसा डाला, और वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल है सेबी के लिए। तो अगर वो ट्रेस हो जाता है तब प्रॉब्लम है। अगर वो ट्रेस नहीं होता है, या मान लीजिए कि ये एक मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में कुछ भी एक्शन सेबी की तरफ से नहीं लिया जाता है, जो चल रहा है वही चलता है। बट इसमें मान लीजिए ये हो भी जाता है, इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन जो क्वांट म्यूचुअल फंड की जो ब्रांडिंग है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है ना, वो अपने पैसे को विड्रॉ करना चालू कर देंगे। बहुत सारा विड्रॉल निकलता रहेगा, बहुत सारा ज्यादा विड्रॉल होगा। तो उस केस में जो एयूएम है ना इसका 93,000 करोड़, वो कम होता जाएगा। एक्सिस के चक्कर में यही हुआ, एक्सिस म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत सारा कम हुआ जब ये केस हुआ था। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी क्या करना है? अगर आपका एक क्वांट में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, जैसे मेरा भी लगा हुआ है, मेरा ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो क्वांट के अंदर है, तो अभी ये टाइम पे क्या करना है? देखिए, समझिएगा, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर है जैसे मैं हूं, विजिलेंट रहिए। जो न्यूज आ रही है वो न्यूज के साथ बने रहिए, न्यूज को जाने समझिए, सेबी की क्या क्या एक्शंस हो रही है और कुछ मिल रहा है कि नहीं, कुछ डिफॉल्टर केस हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा डिफॉल्टर केस होता है और अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर मान लीजिए इसमें एएमसी इन्वॉल्वमेंट आता है, इमीडिएटली अपना पैसे को विड्रॉ करना चालू करिए, नहीं तो आपका कैसा पैसा फंसेगा और फिर सेबी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब मिलेगा। लेकिन ऐसा केस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एएमसी का इन्वॉल्वमेंट इतनी छोटी छोटी चीजों में नहीं होता है। एएमसी एक बड़े चीज को देखती है, 93,000 करोड़ को हैंडल करना है एएमसी को, और उसमें से अगर आप मान लीजिए 1% कमीशन भी लेते हैं तो बहुत पैसा मिलता है, 900 करोड़ रुपए मिलता है यार पूरा साल का। उसको ये छोटी छोटी चीज में घुसने की कोई जरूरत नहीं है एएमसी को। तो एएमसी इसमें कभी भी मोस्टली आती नहीं है। छोटे छोटे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें हो सकता है, बट इतना बड़ा एयूएम में एएमसी कभी भी घुसती नहीं है चीज में। तो फंड मैनेजर ही ज्यादातर दोषी पाए जाते हैं और उसी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, एएमसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फर्स्ट चीज है, न्यूज के साथ बने रहिए, न्यूज जानते रहिए, और ऐसी न्यूज जो है हम हमारी व्हाट्सएप चैनल पे भी देते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। विजिलेंट रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो देखिए, कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लमसम नहीं करना है। लमसम अभी क्वांट के अंदर होल्ड कर दीजिए, मत करिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एसआईपी चल रही है, कंटिन्यू चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी को कंटिन्यू चलने दीजिए, लेकिन फ्रेश लमसम मत करिए। एसआईपी को कब स्टॉप करना है वो भी बता देता हूं। जब ये डिफॉल्टर केस में एएमसी का इन्वॉल्वमेंट न्यूज में कहीं पर भी आपको दिखता है तो आप एसआईपी होल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप नए इन्वेस्टर है और सोच रहे कि क्वांट के अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना है, अभी मत करिए, होल्ड कर दीजिए, अभी मत करना इसके अंदर, ठीक है। नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन क्वांट। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता है आप नए इन्वेस्टर मत घुसिए। और क्या करना है, मान लीजिए केस जो है चलता रहा 6 महीने तक और चलता रहेगा, या मान लीजिए दोषी पाया गया, तो क्या करना है? तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, और एक बार रिव्यू करिए कौन से अंडर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड है या क्वांट फंड है। तो अगर न्यूज़ खराब आते हैं, पैसा निकालिए, रीबैलेंस करिए, नए फंड के अंदर फिर से घुसिए और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। इसलिए बार बार मैं बताता हूं कि एक बार में अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया डायरेक्ट प्लान के अंदर या कहीं पर भी कोई भी वीडियो देख के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 साल तक चलाना ही है। आपको हर एक साल में, 2 साल में उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम अच्छी नहीं चल रही है। चाहे ऐसे केस के थ्रू भी कोई स्कीम नहीं चल सकती है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब एक्सिस का प्रॉब्लम हुआ था 2021 में, ऐसा केस में फंसा था। एक्सिस के सारे म्यूचुअल फंड टॉप पे थे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो मैं भी सजेस्ट करता था उस टाइम पे, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड था, जैसे आज के दिन में क्वांट स्मॉल कैप। लेकिन जब ये केस हुआ ना, उसके बाद में फंड नहीं बचा, क्योंकि फंड सब लोगों ने निकाल लिया, तो उसका रिटर्न में काफी सारी गिरावट देखने को मिली। और आज वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी नीचे है, जबकि बाकी नए नए फंड्स अभी रैंक में आ रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस रिव्यू जरूर करें, और नया पोर्टफोलियो या कुछ रीबैलेंसिंग करिए, नया फंड ऐड करिए। अगर ये ऊपर वाले 2 केस मिलते हैं तो वहां से पैसा निकाल के ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर बस इतना ही। मेरा कहने का पर्पस यही है कि न्यूज़ के साथ बने रहिए
और अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी अपडेट होगा वो बताऊंगा, क्या करना है वो भी बताऊंगा। इसके साथ व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी चैनल को, जहाँ पे भी हम सारी जो न्यूज़ होती है वो आपको बताते हैं। इसके साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।